नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी के अलग अलग रूप हैं, ये मानकर चलना चाहिए। और ये भी मानकर चलिए कि कोरोना सिर्फ एक आपदा नहीं थी। ऐसी आपदाएं अतीत में भी आईं और भविष्य में आने वाले वक्त में भी आएंगी। इन्हीं आपदाओं से निपटने का हमारे भारतीय संस्कारों में तो बहुत सारी विधि विधान हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में ये संकट इसलिए ज़्यादा गंभीरता से लिया गया कि वहाँ युद्ध भी बहुत हुए और बड़े बड़े युद्ध हुए। अब हमें तो महाभारत काल के बाद या अशोका के जो कलिंग युद्ध था उसके बाद किसी बड़े युद्ध की दस्तक हमारे इतिहास में अपेक्षाकृत इतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर नहीं हुई, लेकिन वहाँ तो हुआ। अब वहाँ ये समस्या हो गई कि जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ को आफ्टर ऑल तो उनको हक है, अधिकार है कि वो सम्मान सहित उनकी अंतिम संस्कार हो। और इसी बात को लेकर एक अब आप कहेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि एक लीगेसी क्रीमेशन सर्विस नाम से एक संस्था आरंभ हो गई। उस संस्था का ये दावा था, ये वादा था कि हम आपके दिवंगत को विपरीत परिस्थितियों में भी उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मानजनक ढंग से कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी भी संतुष्टि हो। और इसका उद्देश्य ये भी था कि दुख के वक्त में, संताप के वक्त में किसी भी परिवार को उससे उबारने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको इस बात का एहसास हो कि आपके प्रियजन या आपके परिजन का जो अंतिम जो संस्कार है वो विधि पूर्वक संपन्न हुआ। तो ये मित्रों एक नेशनल फ्यूनरल डायरेक्टर्स एसोसिएशन नाम की भी एक संस्था बनी, नेशनल फ्यूनरल डायरेक्टर्स एसोसिएशन, जिसने इस बात का प्रयास किया कि अब संकट तो आएंगे, इसका कुछ स्थायी हल तो नहीं होगा। तो इसलिए ये तय किया गया कि एक ढंग से चीज़ों को याद किया जाए। वैसे ऐसी कहानियाँ किस्से हमने अपने पुराने कुछ प्रसारणों में भी उनके बारे में जानकारी बांटी है, लेकिन ये जानकारी भी कम दिलचस्प नहीं है कि आपके दिवंगत को, किसी प्रिय दिवंगत को आप सम्मान पूर्वक अगर चाहेंगे कि उसके सारे संस्कार सम्मान पूर्वक ढंग से संपन्न हों और उसमें खर्च भी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, आपकी सामर्थ्य के अनुसार। अभी हास्यास्पद तो लगता है, लेकिन उसमें रेट शेड्यूल भी हैं कि अगर आप बहुत व्यापक स्तर पर समृद्ध परिवार से हैं तो आपके लिए ये क्लास है, अगर आप थोड़े से मध्यम वर्ग से हैं तो आपके लिए ये खर्च है, और अगर आप निचले वर्ग से भी हैं जो विपन्न हैं या संपन्न नहीं हैं तो उनके लिए कुछ मामूली शुल्क के साथ वो भी कर दिया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से संतप्त परिवारों को अपने संताप से बाहर निकालना है, ये एहसास देकर कि आपकी सारी समस्याओं के बावजूद आपका जो प्रियजन था, जो परिजन था, उसकी अंतिम क्रियाएं बड़े सम्मानजनक ढंग से अदा की गई हैं। और इस बारे में ये भी कहा जाता था कि उन दिनों में जब ये द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ या दूसरी को और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, तब ये भी था कि आप चाहें तो आप साक्षी भी बन सकते हैं इन सारी क्रियाओं के। अगर आप साक्षी ना बनना चाहें या आप स्थिति में ना हो तो उसका तरीका ये है कि आप शुल्क अदा करें और आप देखें। कुछ बुकलेट्स भी छपवाई गई जिनमें पूरा विवरण दिया गया। तो ये मित्रों एक अजीब दास्तान है मृत्यु बोध की, और मृत्यु को एक अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखने की एक प्रक्रिया है जो आज भी यूरोप के कुछ देशों में प्रचलित है। पश्चिमी देशों में भी ये कुछ एक स्थानों पर ये जो लीगेसी क्रीमेशन सर्विसेज हैं इनका बाकायदा बोलबाला है। और ये क्रीमेशन आप अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना डेज़ में हमने भी देखा कि उन दिनों में क्रीमेशन ग्राउंड तक लोगों का पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता था, जाते नहीं थे लोग। एक तो ये डर था कि पता नहीं कौन सी बीमारी किससे लग जाए, और दूसरा ये भी है कि क्रीमेशन के वक्त अगर कुछ कोरोना पीड़ित लोग भी अगर वहाँ पर चले जाएं तो और उसके बाद और रोग फैले या उनकी स्थिति बिगड़ जाए तो ये सिलसिला जो है इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। उन दिनों में हमारे देश में भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसे ढंग से की गई कुछ, ताकि जहाँ तक हो सके
एक ठीक ठाक ढंग से, सम्मानजनक ढंग से जो क्रीमेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। और उन दिनों में ही ये जो इलेक्ट्रिक जो क्रीमेटोरियम थे उनकी भी परंपरा बहुत चल निकली। तो इनका मकसद यही होता है कि जो भी हमारा परिजन गया है, एक तो उसको भी मृत्यु के बाद के संस्कारों का एक अधिकार है, उसका भी अधिकार है, दिवंगत का भी। दूसरा ये भी है कि जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वो संतप्त परिवार भी दुख से मुक्त नहीं हो पाता। हमारे देश में देखिए ना कि अब अंतिम क्रियाओं के लिए कभी पिहोवा, गया जी और कुछ अन्य स्थानों पर, या कनखल में या कुछ अन्य स्थानों पर हम अंतिम उनके सारी की सारी प्रक्रियाएं आरंभ करते हैं, पूरी करते हैं। तो मित्रों, ये एक अजीब सी स्थिति है जिसे आप पसंद करें या ना पसंद करें, ये सेवाएं भी आपके लिए मेरा मतलब नहीं है कि श्रोताओं के लिए, मेरा मतलब जो भी दिवंगत परिवार हैं उनके लिए देने का प्रयास पश्चिमी देशों में विशेष रूप से किया गया है और इसे व्यापक मान्यता भी मिली है, क्योंकि ये माना गया है कि संक्रामक रोग तो संसार में आएंगे ही, और युद्धों के जो युद्धोपरांत स्थितियां हैं वो भी आएंगी, जिनका उल्लेख धर्मवीर भारती ने भी अंधा युग अपने काव्य में भी बाकायदा अच्छे ढंग से किया है कि ये युद्ध के उपरांत जो स्थितियां होती हैं कितनी उसमें विकृत स्थितियां आती हैं, इस बात का भी। और महाभारत के युद्ध में भी बहुत प्रसंगों को देकर हमें बताया गया है कि युद्धोपरांत स्थितियां कितनी ज़्यादा दुखद और कितनी ज़्यादा संतप्त होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।